तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले की तैयारी कक्षा को कहा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल वाटिका कहा जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 घंटे की तैयारी सहित। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का जो ढांचा है 5+3+3+4 है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा विकसित की गई थी। अगला है, एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या है। तो एनईपी 2020 का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। अगला है, ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला है, बालक द्वारा सही और गलत का बोध होना किसके अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल डोमेन के अंतर्गत आता है। तो मोरल डोमेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मनोदर्पण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना। अगला है, स्कूली पाठ्यचर्या का एक मूलभूत सिद्धांत क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे पर स्कूल का सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी, नर हाथी। अगला है, चांगपा जनजाति पाई जाती है। तो चांगपा जनजाति जो है लद्दाख में पाई जाती है। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, कौन सा जानवर एक दिन में 17 घंटे सोता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। अगला है, खेजड़ी का वृक्ष निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पाया जाता है। आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ईमेल का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को डैश तक निःशुल्क शिक्षा के लिए सुनिश्चित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष तक। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अनुज किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की ने इसे क्या कहा है। तो लेव वाइगोत्स्की ने इसे व्यक्तिगत वाचन कहा है। तो व्यक्तिगत वाचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने कहा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा
करेक्ट आंसर हो जाएगा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। अगला है निम्नलिखित में से किस विकार में बच्चे को अंकों और गणित के प्रश्नों को हल करने में कठिनाई महसूस होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। अगला है निम्नलिखित में से निपुण का फुल फॉर्म क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला है निपुण भारत मिशन कितने वर्ष के बच्चों पर ध्यान देता है। तो निपुण भारत मिशन जो है 3 से 9 वर्ष के बालकों पर ध्यान देता है। ठीक है। अगला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। अगला प्रश्न पूछा गया था वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला है एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अगला है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया की ओर इशारा करते हैं। तो डिस्ग्राफिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडीकरण कहलाती है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिरुचियों के अनुरूप। अगला है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशक की। अगला है अल्बर्ट बंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अगला है एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। अगला है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाड़ या ढांचा का उदाहरण है। तो पाड़ या ढांचा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना।
अगला है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। वान हेले के स्तर जिस विकास की आवश्यकताओं का संकेत करते हैं वह है, वान हेले के स्तर जिस विकास की आवश्यकताओं का संकेत करते हैं वह है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन। ठीक है।